हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। और मेरा नाम है आकाश पटेल और मेरा चैनल का नाम है गैलरी ऑफ आकाश। और आप लोग देख सकते हैं कि आज ये मौसम बहुत सुहाना है, बारिश हो रही है बहुत ज़ोर से। और इसी के साथ हम आज कंटेंट लेके आए हैं देसी स्टाइल मशरूम बिरयानी। तो इसका प्रिपरेशन स्टाइल और कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, चलिए हम देखते हैं। बारिश और बिरयानी, इससे अच्छा और क्या ही चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, एक्चुअली मैंने यहाँ पे पानी ऑलरेडी उबालने के लिए रख दिया था। सो मैं यहाँ पे जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ तो व्हाट आई प्रेफर इज़ इसी में ही कुछ खड़े मसाले डाल दूँ ताकि उसका एसेंस वहाँ पे रहे एंड इट टेस्ट्स वेरी गुड। सो लेट मी जस्ट शो यू व्हाट आई एम टेकिंग। एक एक बस एक बे लीफ, तेज पत्ता एंड कुछ, ये इसको बोला जाता है शाही जीरा। जो हम नॉर्मल जीरा यूज़ करते हैं ये उससे थोड़ा डिफरेंट होता है एंड ये छोटे साइजेस में होते हैं। एंड ये है एक फूल जावित्री। ओके, ये एक बड़ी इलायची, कुछ काली मिर्च, लौंग, एक स्टार फूल एंड 2 हरी इलायची और छोटा सा दालचीनी। सो ये सब हम अभी डाल देंगे यहाँ पे। ओके, एंड मैं एक्चुअली अभी थोड़ा फ्लेम हाई कर दूँगी ताकि इस पे अच्छे से एक उबाल आए। एंड ऑल्सो आई प्रेफर कि मैं इस पर स्लिट ग्रीन चिलीज़ डालूँ। थोड़ा बस एक एसेंस मुझे इसका अच्छा लगता है। एंड मैंने ऑलरेडी एक्चुअली ब्रिस्ता बना लिया है। सो उसके थोड़ा ऑयल, उसी का फ्लेवर डालने के लिए मैं यहाँ पे उसी का ही ऑयल थोड़ा डालूँगी। बटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे कभी कभी बटर भी यूज़ करती हूँ। एंड अभी जैसे कि मेरे पास ये ऑयल ऑलरेडी था, सो मैं इसको डाल देती हूँ। एंड मैंने यहाँ पे फ्लेम जो है वो थोड़ा हाई अभी कर दिया है, अभी तुरंत ही इस पर उबाल आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इंडिया गेट का प्योर बासमती राइस। एंड यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दैट इट्स हैविंग परफेक्टली एज्ड एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन्स। सो इसलिए जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ आई प्रेफर इंडिया गेट का, ताकि बिरयानी में नो कॉम्प्रोमाइज़। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अराउंड 2 कप्स ऑफ बासमती राइस, क्योंकि ये हमारी फैमिली के लिए परफेक्ट रहता है इतना अमाउंट। एंड मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी डाला था क्योंकि ऑफ कोर्स बिरयानी है तो थोड़ा एक्स्ट्रा तो चलता ही है। एंड मैं हमेशा ऐसे इसको बिरयानी को ज़्यादा रब नहीं करना प्रेफर करती, क्योंकि इससे जो ग्रेन्स हैं वो डैमेज, वो ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं, जिससे वो खिला खिला नहीं बनता है। और अगर ग्रेन्स ब्रेक हो जाए ना तो वो खाने का मज़ा भी चला जाता है। सो बस हल्के हाथों से उसको ऐसा थोड़ा धो ले, लाइक 1 to 2 टाइम्स, ताकि उसकी लेंथ भी बनी रहे एंड वो साफ़ भी हो जाए। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मैंने ऑलरेडी ओनियंस जो हैं वो कट करके इनको फ्राई कर लिए हैं, ब्रिस्ता जो बोलते हैं। सो मैंने ब्रिस्ता ऑलरेडी बना के रख दिया है। एंड ये एक्चुअली मैंने टिश्यू पेपर पे निकाला था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल्स वो सोक करता है। सो ये अभी तो फ़िलहाल थोड़ा गर्म है। आ, थोड़ी देर के बाद वो एक्चुअली जब ठंडा हो जाए ना तो ये क्रिस्पी हो जाता है। तो जो हम सब्ज़ी में भी डालते हैं उस पर भी हम थोड़ा ग्राइंड करके डालेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स जब हम दम लगाएंगे तब भी हमको ये यूज़ करना रहेगा। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपको पता चल ही गया था कि दिस इज़ फॉर मशरूम बिरयानी। सो मैंने यहाँ पे मशरूम्स को बस ऐसे ही काटे हैं, लाइक 4 पीसेस। एंड जो ज़्यादा छोटे थे उनको ऐसे हाफ़ भी किए हुए हैं मैंने, उससे ज़्यादा कट मैंने नहीं किया है, क्योंकि जब बिरयानी में वो सब्ज़ी बॉयल होता है तो वो ऑलरेडी अगर मेल्ट हो जाए उस पर तो अच्छा नहीं लगता है। एंड उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे फूल गोभी लिया है और गाजर लिया है। इससे ज़्यादा मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। ज़्यादा सब्ज़ी नहीं करते क्योंकि मेरे हस्बैंड एंड घर वालों को दे आर लाइक मोर मसाला हो, चटपटा टाइप हो ऐसा। सो इसलिए मैंने मशरूम पे ज़्यादा फोकस किया है। सो एंड ऑब्वियसली इस पर अभी मैं एक पेस्ट डालने वाली हूँ जिस पे मैं डाल रही हूँ अदरक एंड कुछ कलियाँ लहसुन की। एंड यहाँ पे मैं डालूँगी पुदीने की पत्ती एंड मिर्ची।
सो उससे पहले यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे बहुत अच्छा उबाल आ गया है। तो अभी हम इस पे हमारा जो राइस, एक्चुअली मैंने राइस को अभी 15 टू 20 मिनट्स के लिए सोक कर लिया था। सो वो अभी थोड़ा सा ऐसा टेक्सचर में आ गया है, खिला खिला। तो अभी हम ये सोक्ड राइस को अभी हमारे उस उबलते हुए पानी में डाल देंगे। एंड ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 5 टू 6 मिनट्स लगता है। इसको एक बार ड्रेन कर लेते हैं पानी को। हम ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ताकि वो गल ना जाए। हमें इतना ही उसको पकाना है कि वो बीच से ब्रेक हो, उससे ज़्यादा नहीं। सो अभी हम यहाँ पे हमारा जो राइस है उसको डाल देते हैं। अभी हमें इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा गीला ना हो। सारे इवन मैंने नमक भी ऑलरेडी डाल दिया है, क्योंकि बिरयानी जब हम बनाते हैं तो उस पर एक थोड़ा नमक हल्का टच होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो बहुत फ़ीका फ़ीका लगता है। सो अभी हम इसका वेट करेंगे उबाल आने तक एंड जस्ट चेक इट आउट। उसके अंदर हम अपना जो सब्ज़ी है वो रेडी कर लेंगे। उस पर दही वगैरह भी अभी डालना बाकी है। एंड मैंने जो पेस्ट करने के लिए रखा था जार में वो भी है, तो उसको एक बार हम पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो हमारी अभी जो ग्रीन चटनी है ना वो मैंने ऑलरेडी पीस लिया है। एंड यहाँ पे अभी आप देखोगे इसका बहुत अच्छा टेक्सचर आया है। इसको आप जो होता है ना कूटने का, उस पर आप कूट भी सकते हो, या फिर एक हम लोग की तरफ बोलते हैं सील, उस पर आप ऐसे जो पत्थर का आता है उस पर आप ऐसे खुद हाथों से वो ग्राइंड भी कर सकते हो। वैसा भी ऑप्शंस है, उससे भी अच्छा टेक्सचर आता है, लेकिन इतना अच्छे से पेस्ट वो नहीं बन पाता। सो इसलिए मैं ग्राइंडर में ज़्यादातर ही पेस्ट कर लेती हूँ। अभी भी मैंने वो कर लिया है। अभी यहाँ पे हम लोग डालने वाले हैं कुछ मसाले, जैसे कि दही वगैरह हम लोग ये करेंगे। हम लोग इसको अच्छे से मिला लें ताकि इसका जो फ्लेवर्स है वो सब्ज़ी के अंदर तक जाए। अभी हम इसमें कुछ खड़े मसाले वगैरह, दही वगैरह भी डाल देते हैं ताकि हम इसको थोड़ा रेस्ट भी दे सकें, उसके फ्लेवर्स उसके अंदर जाने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखो ना तो हमारा जो चावल है उस पर बहुत अच्छा उबाल आ चुका है। लाइक हार्डली 3 या 4 मिनट होगा मैंने इसको चावल लगाया था। एंड एक मिनट चेक करके देखते हैं ये कैसा हुआ है। और थोड़ा लाइक 1-2 मिनट में वो चावल भी हो जाएगा। एंड यू कैन सी बासमती राइस मतलब एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन्स जो वो लोग बोलते हैं, इट्स कम्प्लीटली ट्रू। एंड ये फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। सो हम इसको बीच बीच में थोड़ा चलाते रहेंगे ताकि वो नीचे लगे नहीं। वैसे तो ज़्यादा पानी भी है, लगेगा नहीं, बट फिर भी मैं स्पेशली चेक करते रहती हूँ ताकि उस पर मतलब ब्रेकेज ना हो कभी भी। सो मैंने अभी जो पानी है वो सारा निकाल दिया है। अभी देखते हैं ये, ओह माय गॉड, ये देख रहे हो बिना टूटे सारे चावल कितने खिले खिले। और जनरली क्या होता है ना, आप अगर बीच से इसको ऐसे चलाने लगे तो वो चावल टूटते हैं। इसी के लिए आप जब भी चलाओ ये कॉर्नर से आप ऐसे करके लाओ ताकि वो टूटे नहीं। ओके, तो हम अब इसको साइड कर देंगे। एंड अभी हमारा जो सब्ज़ी है वो हम बनाएंगे। तो इस पेस्ट में हमने ऑलरेडी, इस सब्जियों में हमने ऑलरेडी डाल दिया था हमारा जो पेस्ट था। हरी मिर्च, ब्रिस्ता, पुदीने की पत्ती, अदरक, लहसुन का जो पेस्ट था। अभी हम यहाँ पे इसके क्वांटिटी के हिसाब से हम दही यहाँ पे ऐड करेंगे। एंड दही ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये वैसा कोई ब्रांड का नहीं है, ये होममेड है। जनरली हम घर पे ही बना लेते हैं, बिकॉज़ हम लोग ऑब्वियसली विलेज एरिया से हैं, तो यहाँ पे बहुत इजीली काऊ मिल्क वगैरह मिल जाता है, जिससे हम लोग घी, दही
ये जनरली हम घर पे ही बना लेते हैं, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ, बाहर से मैंने ख़रीदा नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कुछ अच्छी क्वांटिटी की दही ऑलरेडी ले ली है। अब हम यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, देन थोड़ा सा जीरा मसाला, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा अगर आप ऐड करते हो कुछ भी मसाले तो वो कड़वे हो जाते हैं। धनिया पाउडर, देन थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। और यहाँ पे मैंने कुछ बिरयानी मसाला भी लिया है, लाइक अराउंड 2 टेबल स्पून तो नहीं कह सकते, उससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि ज़्यादा भी अगर हम डालते हैं तो उसका कड़वाहट भी आ जाता है। और ये बिरयानी मसाला मैंने घर पे ही बनाया है आज सुबह। सो अगर आपको रेसिपी चाहिए देन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका भी रेसिपी प्रोवाइड कर दूँगी। देन थोड़ा सा लास्ट में नमक स्वाद अनुसार, आपको जैसे पसंद है, जितना नमक आप यूज़ करते हो वैसा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। एंड जो बिरयानी मसाला मैं प्रेफ़र करती हूँ वो ज़्यादातर होममेड ही प्रेफ़र करती हूँ, बिकॉज़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उस पर लाइक थोड़ा, किसी को अगर कोई भी खड़ी मसाले ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप उसको थोड़ा ऊपर नीचे करके आप खुद अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो इसी के लिए मैं हमेशा घर पे ही बनाती हूँ। सो यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको मिला लिया है। एंड हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट के लिए भी अगर हम इसको सेट होने के लिए देते हैं तो ये जो फ्लेवर्स है वो सब्जियों के अंदर तक थोड़ा एब्जॉर्व होता है एंड वो टेक्सचर और टेस्ट में बहुत अच्छा हो जाता है। या तो इसको बहुत अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको अभी रेस्ट करने के लिए रख देंगे। सो मैंने यहाँ पे अब हमारा जो कढ़ाई है वो ऑलरेडी, तेल जो रिश्ता मैंने बनाया था उसका तेल एक्चुअली बचा हुआ था, तो उस पर ही मैं हमारा जो सब्ज़ी है मशरूम का वो बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे और थोड़ी सी ऐसी जीरा, खड़े मसाले और बस चिली को मैंने हाथ से ही तोड़ लिया था, क्योंकि ऑलरेडी पेस्ट करके मैंने डाला हुआ है सब्ज़ी में, तो इसलिए मैं ज़्यादा मिर्ची भी यूज़ नहीं करूँगी। इसको हल्के हाथों से ही ऐसे थोड़ा चला लेते हैं ताकि वो इवनली कुक हो। एंड उसके बाद और कुछ डालना ही नहीं है, सीधा हमारी जो मैरिनेटेड मशरूम्स है वो हम डाल सकते हैं। आप आवाज़ भी सुन सकते हो, कितनी प्यारी आवाज़ है ये एक्चुअली। जो जिनको कुकिंग पसंद है वो इस आवाज़ से एक्चुअली खुश हो सकते हैं। ये जो छोटी छोटी जीरे होते हैं उनकी आवाज़ जो होती है। सो ये तो थोड़ी हल्की फ्राई हो चुकी है, अभी हम लाके सीधा हमारा जो सब्ज़ी है, मैरिनेटेड मशरूम्स है, वो हम डाल देंगे। मैंने इसको अभी एक्चुअली हाई फ्लेम पे देख के रखा है, क्योंकि मशरूम में भी थोड़ा पानी एब्जॉर्ब होके रहता है एंड दही में भी पानी काफ़ी क्वांटिटी में रहता है। सो ये अच्छे से पानी इसका निकल जाए। एंड नमक तो हमने वैसे भी देख के रखा था, तो वो थोड़ा ये होते ही निकल जाएगा, उसका पानी वो निकाल देता है। तो हम इसको थोड़ा ऐसा मिला लेते हैं एंड देन हम वेट करेंगे वो थोड़ा बॉयल हो, फिर अच्छे से हमें एक्चुअली इसको कुकिंग करना है, ताकि इसके अंदर तक जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से जाए, वरना बिरयानी का मज़ा नहीं आता। ओके, तो ये कुछ एक्चुअली मैंने पुदीने की पत्ती ली है, ताकि हम इससे जो हमारे बिरयानी में जब हम उसको दम लगाएंगे तो इसको हम फाइनली चॉप करके इसको हम डाल सकते हैं उसमें। तो ये एक्चुअली हमारा एक छोटा सा होम गार्डन है, जहाँ से मैंने ये पत्ती तोड़ के लाई हूँ अभी, क्योंकि फ्रेश अगर आप यूज़ करोगे ना तो उसका एक जो स्मेल होता है और वो बहुत अच्छा आता है।
तो इसी के लिए मैं हमेशा कुछ भी अगर यूज़ करूँ तो वो फ्रेश यूज़ करना ही प्रेफर करती हूँ। जो अननेसेसरी यहाँ पे इसके डंठल है ना, जिसको हम नहीं यूज़ करना चाहिए, ताकि उसका टेस्ट वो बिगाड़ देगा। टेस्ट तो नहीं कह सकते, बट मज़ा नहीं आता है अगर मुंह में कुछ भी फंसे खाते टाइम, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी के लिए मैं उसके पहले ही सब उसको निकाल दिए रहती हूँ, ताकि खाते टाइम कुछ भी इशू ना हो। ओके, तो हम अभी इसको ना फाइनली चॉप कर देते हैं, ताकि ये एक्चुअली मैं प्रिपेयर कर रही हूँ बिरयानी में दम लगाते टाइम डालने के लिए। तो ब्रिस्ता तो ऑलरेडी रेडी है। ये है पुदीने की पत्ती बस, और बिरयानी मसाला भी आज सुबह ही मैंने बना दिया था, तो वही बस यूज़ करना है। ओके, तो मैंने इसको तो कट तो कर लिया है, एंड इसको रख के रायता की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 12 एंड हमारे इधर थोड़ा हम जल्दी लंच कर लेते हैं। अराउंड अगर रेडी है सब कुछ तो 12:30-1 बजे ही हम लोग सब लंच कर लेते हैं। एंड रायता बनाने के लिए मैं ज़्यादा तो वैसा कुछ यूज़ करूँगी नहीं, मतलब बेसिक्स जो होते हैं। सोच तो रही थी कि बूंदी का करूँ, अब देखते हैं प्रोसेस कहाँ तक जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज, हरी मिर्च, कैरेट और कुकुम्बर लिया है। आई थिंक कैरेट को मैं ग्रेट कर दूँगी थोड़े लंबे लंबे ऐसे करके, एंड कैरेट को कुकुम्बर को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर देंगे। एंड एक्चुअली मैं मिर्ची जो होती है उसको एक डिफरेंट स्टाइल में मैं कट करना प्रेफर करती हूँ। लेट मी शो यू। ऐसा थोड़ा टेढ़ा, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ये स्टाइल बहुत डिफरेंट लगता है, मुझे ये शेप बहुत पसंद है। सो मैं कुछ भी बनाती हूँ, लाइक नॉर्मल सब्ज़ी भी मैं अगर बना रही हूँ एंड मुझे कोई बोले कि थोड़ा मिर्ची काट के देना, तो मैं ऐसा ही प्रिपेयर करती हूँ, इंस्टेड ऑफ लाइक ऐसा सर्कल सर्कल सर्कल। ऐसा ओवल शेप मेरे को थोड़ा पसंद है, इसलिए मैं ऐसा डालती हूँ। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो मैंने ऑलरेडी क्यूकम्बर जो है और अनियन और चिलीज़ को मैंने ऑलरेडी काट लिया है, एंड इसको मैं ग्रेट कर दूँगी, कट नहीं करूँगी। सो रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सब्जियाँ तो सारी काट ली हैं, एंड अभी मैं इस पर थोड़ी अच्छी क्वांटिटी की दही ऐड कर लेती हूँ। अभी हम इस पे डालेंगे जो मसाले होते हैं, लाइक मसाले इन द सेंस जीरा पाउडर, थोड़ा नमक स्वाद अनुसार। मैं इसमें काला नमक भी डालना थोड़ा प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ उससे जो टेस्ट है ना दही, क्योंकि किसी किसी को दही खाना तो बहुत पसंद है, बट उससे जो एक स्मेल आती है वो पसंद नहीं होता कभी कभी। तो वो रॉ स्मेल जो होता है उसको हम हटाने के लिए ब्लैक सॉल्ट एंड जीरा पाउडर एंड थोड़ा हल्का सा मैं मिर्ची पाउडर भी ऐड करूँगी। ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा ना, उसका एक स्मेल, रॉ स्मेल हटाने के लिए ही मैं बस इसको ये करती हूँ, डालती हूँ। एंड अभी हम इसको बहुत अच्छे से मिला लेते हैं। जो हमने पुदीने की पत्ती काट के रखी थी वो भी हम इस पे थोड़ा ऐड कर देंगे।
एंड इतने में अगर आप देखोगे तो हमारी जो सब्ज़ी है वो ऑलरेडी इसका पानी सूख चुका है, बट मैं इसको और थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी क्योंकि इससे जो ऑयल है वो अभी तक सेपरेट नहीं हुआ है। तो अगर वो अच्छे से भुनेगा नहीं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आ पाता है, निखर के नहीं आता है। तो इसीलिए मैं इसको और थोड़ी देर ऐसे ही पकने दूँगी, तब तक हम दूसरा काम वगैरह कुछ निपटा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा पानी डाल के उस पर, बहुत थिक हो गया था जो दही था, बहुत मोटा था, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा पानी देके इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया है। एंड ये मैंने चख के देखा, इट टेस्ट सो गुड। एंड वन थिंग गाइस, दैट डू नॉट जज प्लीज़, बिकॉज़ ये हमारा जो वीडियोस है, आप पहले की वीडियोस पे अगर आपको चेक करोगे तो भी आपको देखने को मिलेगा कि हमारे जो वीडियोस होते हैं वो अनफिल्टर्ड होते हैं। हम उस पर ज़्यादा एडिटिंग्स प्रेफर नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली जो नेचुरल चीज़ें होती है उनकी बात ही कुछ अलग होती है, तो इसलिए हम ज़्यादा एडिटिंग वगैरह प्रेफर नहीं करते हैं। ओके, सो ये तो हमारा रायता बन के रेडी है। अभी चलते हैं हमारी सब्ज़ी की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो चावल है वो भी रेडी है, पूरा गरम गरम, और एक भी दाना ऐसा नहीं है जो कि टूटा हो, पूरा खिला खिला है। तो ये एक्चुअली बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप चावल चढ़ाते हो ना। ये ज़्यादातर कोशिश करना कि उस 5-6 मिनट के लिए आप दूसरा कुछ काम ना करो, बेटर रहता है, क्योंकि ये बहुत तुरंत बन जाता है। तो परफेक्ट टाइम पे उसको निकालना, उसका पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो ना चिपचिपा, अगर थोड़ा भी चिपचिपा हुआ मतलब खाने का मज़ा गया। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रख के करना, अदरवाइज़ इतना भी कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, बिरयानी ही है। अभी जो हमारी सब्ज़ी भी है ना वो परफेक्टली कुक्ड है, अच्छे से कुक हो चुकी है। एंड अभी हम इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा दम देंगे एंड फिर वी आर रेडी टू गो। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो बर्तन लिया था ना अपने चावल बनाने के लिए, मैं सेम बर्तन यूज़ कर रही हूँ। मैंने चावल दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लिया है एंड मैं यहाँ पे पहले सब्ज़ी डाल देती हूँ। यू कैन सी सब्ज़ी क्या डिलीशियस दिख रही है, एंड जैसे आपको दिख रही है ना उससे कई अच्छी इसकी खुशबू है। मुझे तो अभी से भूख लगने लगी है, वेट नहीं हो रहा। ओके, तो मैं पहले यहाँ पे सब्ज़ी को मैंने यहाँ पे ऐसे फैला लिया है एंड उसके ऊपर हम डालेंगे चावल। ध्यान से करना क्योंकि यहाँ पे अगर गिरे ना तो खाना वेस्ट ना हो। अच्छे से फैला लेंगे इसको भी। एंड ज़्यादा कुछ नहीं, ऊपर हम थोड़ी सी पुदीने की जो हमने बारीक काट के रखी थी पत्तियाँ उसको डालेंगे। एंड हमारे जो ब्रिस्ता है, फ्राइड अनियंस, वो हम डालेंगे। एंड उसके बाद मैंने जो होममेड बनाया, मैं आपको बोल रही थी ना मैंने बनाया हुआ है, सो ये है वो चीज़। ज़्यादा नहीं, जस्ट हल्का स्प्रिंकल करना है क्योंकि ऑलरेडी हमने बिरयानी मसाला जो है वो सब्ज़ी में डाल के रखा है। सो वो अगर ज़्यादा हो तो ना फिर वो उसकी कड़वाहट आ जाती है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फिर हम यहाँ पे इसकी दूसरी लेयरिंग करेंगे।
दूसरी लेयरिंग भी अब वैसे ही सेम तरीके से, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना नहीं है। पुदीने की जो स्मेल होती है ना वो बहुत अच्छी आती है, क्योंकि वैसे चावल भी गर्म है एंड देन सब्ज़ी भी गर्म है, तो वो अंदर ही अंदर उसका एक टेक्सचर छोड़ती है जो कि बहुत खुशबूदार होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना ये। जैसे कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही मिस्टर पटेल ने आपको बताया होगा राइट, कि हम एक देसी स्टाइल में बना रहे हैं। सो देसी स्टाइल इन द सेंस लाइक सब कोई बना सकते हैं, इस पर ऐसा कोई ज़्यादा हमने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें यूज़ नहीं की है। जो डेली आपके घर में मिलता है वैसी ही सभी चीज़ों से हमने बनाई है। सो ये सेकेंड लेयरिंग भी हमने कर दी अभी, और एक लेयरिंग और थोड़ी सी सब्ज़ी और चावल बची हुई है। सो उसी से ही हम थर्ड लेयरिंग कर लेते हैं। ओके, तो ये हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। जो लेयरिंग्स होती है वो अभी हम इसको दम डालने के लिए यहाँ पे रख देंगे। यू कैन सी, ओ माय गॉड सो डिलीशियस। ओके, सो मैंने ना इसको बस ऐसे ही ढक लिया है। मैं आटे वगैरह का या ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो ऐसे कंफर्टेबल नहीं होते। तो मेरा जो ढक्कन है वो एक्चुअली इसी पतीले के लिए है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे गैप्स नहीं हैं। तो जहाँ से उसका जो टेम्परेचर होता है वो कहीं से भी लीक नहीं हो सकता। एंड या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसके ऊपर हम एक कोई भी हैवी चीज़ रख सकते हैं, ताकि वो जो कवरेज है वो पूरा कवर हो, स्पेस ना हो उसमें। तो मैं वैसे ही कुछ करने वाली हूँ एंड अभी हम इसको दम डालेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक तवे के ऊपर हमारा जो चावल है वो रख दिया है एंड उसके ऊपर मैंने एक हैवी चीज़ रख दी है, ताकि यहाँ से साइड से कुछ भी गैप, वैसे तो गैप था ही नहीं बट फिर भी अगर इन केस अगर होता तो भी वो अभी सील हो गया है। एंड मैंने बहुत ही हल्के फ्लेम में मैंने गैस को ऑन किया है। सो अभी थोड़ी हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। सो लेट्स चेक आउट। सो मैंने यहाँ पे हमारी जो बिरयानी है उसको दम दे के निकाल दिया है एंड लेट्स चेक आउट कि वो कैसे होता है, कैसे दिखता है। ओह माय गॉड, ये जो चावल है वो और भी जो 80% हमने कुक किया था वो ऑलरेडी कम्प्लीटली कुकड है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप हमेशा जो स्पैचुला है वो साइड से निकालना। सो यू कैन सी द कलर्स। ओह माय गॉड, आपको दिख रहा है कितने खिले खिले कलर्स हैं। वाह, ये देखिए जला भी नहीं है एंड वो कम्प्लीटली कुक भी हो गया है। ये देखिए, वाह कितना ब्यूटीफुल सा कलर आया है। सो मैंने एक प्लेट में एक्चुअली निकाल लिया है एंड जस्ट गो टू एंड वी विल गो टू मिस्टर पटेल, बिकॉज़ ये उनकी ही डिमांड थी आज की मशरूम बिरयानी एंड उनसे ही फीडबैक लेते हैं पहले। लेट्स गो। ये आपकी बिरयानी। थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको टेस्ट करके बताना पड़ेगा। सो अभी इट्स डिलीशियस। थैंक यू। Do guys watch our videos and do like, share, subscribe.